नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से हम लोग NIOS बोर्ड से जो बच्चे DLED किए थे उनकी हक की लड़ाई में एक कदम और हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने जो लड़ाई शुरू किया था उसमें आपके साथ शिक्षा जगत के सारे लोग हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। और अभी तक के सारे अध्ययनों से ये पता चल गया है कि ये जो बीजेपी सरकार है इसकी ही गलती है और किसी की गलती नहीं है। ये क्लियर हो गया कि अगर वो गजट करवा दिए रहते तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। अब आप लोग को करना क्या है, कल संडे है, कल 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक प्रधानमंत्री के ट्विटर पर 5 लाख 10 लाख ट्वीट जाना चाहिए। क्योंकि बीजेपी में एक ही नेता है जो सारा काम करते हैं, सारे चीज़ का मॉनिटरिंग करते हैं, सारा देख रेख करते हैं, और उन तक अगर आपकी बात पहुंच गई तो आपका काम हो गया। तो आप लोग को क्या करना है, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग को ट्विटर पर जाके प्रधानमंत्री, NCT, NIOS, शिक्षा मंत्री मानव संसाधन धर्मेंद्र प्रधान जी, सारे को टैग करके ट्वीट करना है, अपनी हक की मांग करनी है। ये आपका हक है। गलतियां सरकार के कर्मचारी, पदाधिकारी, अधिकारी या मंत्री महोदय से हुआ है और इसकी खामियाजा जनता नहीं भुगतेगी। और जो बच्चे इसको किए, जो बच्चे BEd करके नौकरी किए, आज उनको आप हटा दिए, वो रोड पर आ गए, आपको क्या बिगड़ेगा? अब तो भैया आगे ना था पीछे पगहा दोनों लेके चलते हैं, 10 गो गार्ड आगे 20 गो पीछे। तो इसलिए आप लोगों से विनती है कि अधिक से अधिक संख्या में ट्वीट करने का कोशिश करें। और नया चीज़ ये है कि विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस पर सरकार भी कुछ न कुछ काम कर रही है आप तक के लिए। और विभाग में मीटिंग का दौर शुरू हुआ है, कैसे इसको समायोजित किया जा सके, कैसे जो 14 लाख बच्चे हैं उनका भविष्य बच सके, इस पर सरकार भी अब कुछ कुछ चिंतित लग रही है। इसलिए आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है और पूरी ताकत से लड़ाई में आने की ज़रूरत है। अगर सरकार नहीं मानती है तो दिल्ली में हम लोग प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली जाम कर देंगे, संसद नहीं चलने देंगे। संसद किससे है? हमसे है। भारत के 140 करोड़ की बात करने वाले जितने भी नेता हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि 140 करोड़ लोग 14 करोड़ लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे। उस दिन क्या होगा? छोटी छोटी बातों पर रोड जाम करना, हंगामा मचाना लोग कर देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात है, 14 लाख बच्चे का भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है। उन 14 लाख बच्चों से कम 1 करोड़ जनसंख्या प्रभावित होगी। उनके रोजगार से उन पर डिपेंड है, उनके माता पिता बूढ़े हो गए, वो लगातार शिक्षक की ही तैयारी कर रहे थे, दूसरी ओर वो झांके नहीं। आज पता चलता है कि मेरा सर्टिफिकेट वैलिड ही नहीं है। तो ऐसा ही बात हुआ कि कोई स्कूल बंद हो गया, वो सर्टिफिकेट इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, MA कर लिया, कॉलेज स्कूल बंद हो गया तो ये सर्टिफिकेट रद्द। ऐसा थोड़ी होता है। और ऐसा अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही सरकार में हो रही है तो ये हास्यास्पद नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। 24/7 कार्य करने वाले प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भी अगर इस तरह की स्थिति हो तो फिर बाकी में क्या होगा? ये तो सोचने की बात है। इसलिए आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग 14 लाख जो बच्चे हैं वो एक बैनर, एक झंडा के नीचे खड़े रहिए। एकता में बहुत बल है। एक लकड़ी का गट्ठर टूट जाएगा और ये लकड़ी का गट्ठर मोटा रहेगा ना, कोई इसको नहीं तोड़ेगा। एकजुट होकर रहिए और लड़ने की ताकत अपने में डेवलप कीजिए। आप कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई
अनुचित मांग नहीं कर रहे हैं। आपकी मांग जायज़ है और आपको एक ही चीज़ सोचना है कि हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। इसके लिए जो भी करना होगा उस करने के लिए हम तैयार होंगे। दिल्ली जाना होगा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना होगा। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि ट्विटर में एक ट्वीट और करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ लेके एक ट्वीट करिए। भारत के सारे मीडिया चैनल में काम करने वाले लोग जो है वो भी इसको प्रमुखता से नहीं उठाए हैं। अंडू बंडू लंडू भंडू न्यूज का खबर चलाते हैं ये लोग। ये देश के गद्दार चैनलों से भी मैं कहना चाहता हूं कि देश की जनता से रिलेटेड इशू पर आप कोई भी न्यूज नहीं दिखाते हैं। बेरोजगारी क्या है भाई? बिहार में 32 साल में शिक्षा का ह्रास हुआ कि विकास हुआ? 32 साल में उद्योग धंधों का ह्रास हुआ तब विकास हुआ। आप एक मीडिया को कुछ नहीं चलता, सुशासन बाबू, सुशासन बाबू। अरे सुशासन बाबू का सुशासन बाबू? गली गली घूरो, नमामि गंगे से लेके 50 गो प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री से लेके सारी सरकारी योजना का चले। कभी उस योजना में क्या काम हुआ, क्या खा गया? तो मीडिया वाला को भी रुपया मोटा मोटा बंडल मिलता है। जी सब न्यूज ना दिखाए, बात समझे। सब राजा है। हमको कैसे पता चला? तो सबका जब हम सर्च किए ना तब पता चला कि हम लोग तो गधा के गधे रह गए। वो सब तो अरबपति खरबपति है भैया, तब ना विदेश घूमता है। तो इसलिए मीडिया को भी नहीं छोड़ना है, चाहे आपके घर का कोई सदस्य क्यों ना हो। आपके हक की बात है और मीडिया आवाज नहीं उठा रही है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात है। और आप लोग में 14 लाख बच्चे में जिनके भी घर परिवार के कोई सदस्य हो, वो भी अपने दोस्त से आग्रह करिए कि मीडिया में भी इस मुद्दा को उठाए। हम बहुत गौर से देखते हैं, सारे न्यूज़ चैनलों को देखते हैं। मेरे पास 40 35 30 40 बरस का अनुभव